हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी ऐसे लिखा जा सकता है, स्पीयरमैन रो भी लिखा आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सारे नाम पता होना चाहिए। रो जिसे सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये हमारा सिंबल होता है रो का। तो स्पीयरमैन्स रो भी लिखा आ सकता है। तो आपको सभी जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सभी चीज कीवर्ड्स जो है ध्यान रखना है एग्जाम में। और टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बता दूं, नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे जो है काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आया है। दिवाली ऑफर अभी भी चल रहा है उस पर, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और साथ साथ मेरे कूपन कोड ऐसी 2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे हम सिंबल रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। इस तरीके से सिंबल बनता है, आपको रो बोलते हैं इसे। तो इसका ये भी क्या करता है भाई, जैसे हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा है जो पियर्सन ने दिया है, तो स्पीयरमैन का भी कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी उनके बीच में जो है स्ट्रेंथ है, ठीक है। कितने उनके आपस में वही कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके बीच में। तो ये भी मेथड जो है बेनिफिशियल है जब डेटा को किस फॉर्म में हम लेके चलते हैं, रैंक के, जब डेटा हमारे पास किस फॉर्म में हो, रैंक्स की फॉर्म में हो, या हम बोल सकते हैं ऑर्डिनल स्केल की फॉर्म में हो, ठीक है। किसकी बजाय, कंटिन्यूस वेरिएबल की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यूज़ को ना लेके, भाई पियर्सन वाले में एक्चुअल वैल्यूज़ ली जाती है। अब इनके न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। थ्योरी भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आपकी आ सकती है, तो इसलिए हमें थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, लेकिन हमें थ्योरी भी आनी चाहिए। तो इसलिए थ्योरी भी मैं आपको करा रही हूँ। थ्योरी हो जाएगी, फिर हम न्यूमेरिकल। अब मैं देखती हूँ कि पहले स्पेयरमैन को कंप्लीट करा के कि पहले आपको न्यूमेरिकल्स करा दूँ जितने भी अभी तक टॉपिक कवर कर दिए हैं, देन उसके बाद हम रिग्रेशन पे पहुंचते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या करें, कि थ्योरी करें कि न्यूमेरिकल्स करें। अभी जो प्रीवियस जो टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए उनके न्यूमेरिकल्स कराऊँ या आगे की थ्योरी कंप्लीट कराऊँ। तो स्पीयरमैन ने कोरिलेशन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ पे फोकस ना करके किस पे फोकस करा है, जो ऑर्डर और रैंकिंग है डेटा पॉइंट्स की, उन पे फोकस करा है यहाँ पे। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें। स्पीयरमैन ने ये जो अप्रोच दी थी, ऑरिजिनेट करी थी, स्पीयरमैन का जो लॉ था कंपैरेटिव जजमेंट का, उससे इसको जो है ऑरिजिनेट करा था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को। तो यहाँ पे उसने सजेस्ट करा कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने किसके हिसाब से, अपने हिसाब से जो है, जो आइटम्स का जो सेट है, सेट ऑफ आइटम्स है, उनको रैंक दे सकता है, ठीक है। आपके और मेरा जो परसेप्शन होगा हर चीज़ को लेके अलग अलग होगा, तो अपने अकॉर्डिंग हम रैंक देंगे। तो उसी ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जो मेज़र करता है दो डेटा सेट्स के बीच में रैंक को, और एक दूसरे के सामने रखी जाती हैं यहाँ रैंक। तो ये जो मेथड है, इसमें ओरिजिनल डेटा को हम रैंक में कन्वर्ट करते हैं। सभी को रैंक जो है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे हम डिफरेंस जो है, फिर डिफरेंस करते हैं रैंक्स के बीच में, जो हमारे पास पेयर डेटा रहता है, किस तरीके सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी भाई कोफिशिएंट की जो वैल्यू रहेगी, पियर्सन वाले में भी यही थी, और यहाँ पे भी ये रहेगी +-1 के बीच में होती है। -1 से लेके 1 के बीच में यहाँ लाई करती है। भाई +1 है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग मोनोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, मोनोटोनिक रिलेशनशिप, कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा, वो चाहे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू -1 है तो नेगेटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप है, और वैल्यू 0 है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। तो ये आती हैं अजम्पशंस, ठीक है। ये क्या है, इसकी अजम्पशंस हैं। तो यहाँ आप लिख लेना पहले, इससे पहले कि ये अजम्पशंस हैं। मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली मैंने, तो आप लोग लिख लेना है। ये अजम्पशंस हैं हमारी, मान्यताएं, हिंदी में बोलते हैं मान्यताएं। तो सबसे पहले ये अजम्पशन जो है स्पीयरमैन के कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो है मोनोटोनिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है तो अदर वेरिएबल भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। वो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जैसे डिमांड और सप्लाई, सॉरी, डिमांड और प्राइस है, नेगेटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। और सप्लाई और प्राइस है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज डिक्रीज़ होगा, कि एक ही रेट से ही डिक्रीज़ हो रहा है हर बार, 2 से ही जो है, या तो 2 पॉइंट से ही इंक्रीज़ हो रहा है या 2 पॉइंट से ही गिर रहा है। वो 2 3, कभी 2 से बढ़ रहा है, कभी 3 से बढ़ रहा है, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगी एसोसिएशन, यहाँ पे जो है फॉर्म जो आएगी स्ट्रेट लाइन की आएगी, ज़रूरी नहीं है लेकिन लीनियर हो, ठीक है, डज नॉट हैव टू बी लीनियर, ये कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है।
और जो रिलेशनशिप होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है। अब यहाँ पे रैंकिंग जो रहती है, रैंकिंग कंसिस्टेंसी रैंकिंग की बात करें कि यहाँ पे जो डेटा को है बहुत ही इफेक्टिवली जो है ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए रैंक में। रैंक में जो भी आप रैंक दे रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी बायसनेस, भेदभाव नहीं है, कोई भी एरर ना हो, नहीं तो आपका आंसर जो है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो गलत निकलेगा। सभी की अपनी एक यूनिक रैंक होनी चाहिए, जो भी वैल्यूज़ हैं और जो भी टाइड वैल्यूज़ हैं उनकी जो रैंक है वो एवरेज बेस्ड होनी चाहिए उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब ये सब चीज़ें आपको तभी और अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन थ्योरी भी आनी चाहिए आपको। एग्जाम के लिए थ्योरी अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंस। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपने एज्यूम करी है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, यानी कि एक को लेने तो दूसरा उसके बिना अधूरा है, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो स्पेयरमैन कोरिलेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है रैंक्स के बीच में, ठीक है, वो कंसिस्टेंट जो है एकदम एक्यूरेट होनी, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। फिर आता है अब जो इसका फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते, क्या स्टेप रहते हैं, फॉर्मूला भी हम इसी में देख लेंगे। रैंकिंग, पहले सबसे पहले आपको जो आपके सामने डेटा है उसको आप रैंक देंगे, ठीक है, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के उस अकॉर्डिंग आप उन्हें रैंक देंगे। फिर उनके बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने दो डेटा सेट्स होंगे, एक्स और वाई, कुछ वैल्यूज़ होंगी उनकी, आप उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे भी आप लगा रहे हैं, ठीक है, उनको लगा के और उनको रैंक्स देंगे। आप रैंक दे दिया आपने, रैंक देने के बाद अब उनके बीच का डिफरेंस करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यूज़ जो है आपके सामने डेटा जो पॉइंट्स है उनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद जो आपके पास आ गया है, वैल्यूज़ आ गई है, स्क्वायर करेंगे सभी डिफरेंसेस का। मान लीजिए एक्स में पहली वैल्यू 2 थी और वाई में पहली वैल्यू 3 थी, तो 2 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आपने रैंक दी उसे, जो भी वैल्यूज़ थी, जो भी मान लो 8 और 9 था, 2 और 3 हो गया, ठीक है, 2 - 3 तो कितना हो गया, -1 हो गया। अब वो साइन नेगेटिव है पॉजिटिव, हमें जो है जब हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आउट हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद हम समेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला के बाद हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी किसी कोरिलेशन कोफिशिएंट की। ये हमारा फॉर्मूला है, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। रो 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n स्क्वायर -1, ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके से है, 1 अलग से है और 6 समीशन डी स्क्वायर n -1 ये एक साथ है, ठीक है। 1 माइनस और इसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।